पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत। रमजान, होली, ईद, रंग पंचमी सहित अन्य त्योहारों को लेकर शनिवार को पुलिस थाना परिसर में एसडीएम रंजना पाटीदार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में एसडीएम पाटीदार ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी व्यक्ति त्योहारों के दौरान हुड़दंग या अशांति फैलाएगा, उसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से कठोर कार्रवाई करेंगे। कपड़ा व्यापारी ने कहा कि श्री चिकित्सालय कम्युनिटी हॉल के सामने गुर्जर मोहल्ला सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जहां से प्रतिदिन नगर पालिका के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का आना जाना भी लगा रहता है। इसके बाद भी गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। पार्षद बबीता रघुवंशी ने कहा कि शीतला माता व दशा माता पूजन के दौरान पुलिस की व्यवस्था रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गेर में कुछ असामाजिक लोगों के प्रवेश करने से कपड़े फाड़ना, फटे हुए कपड़ों को तारों में फेंकना व आपस में विवाद की स्थितियां निर्मित होती है। इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। वो 12 बजे से ही महिलाएं जाने लगती हैं। यहाँ है एक अम्मा माता मंदिर पे, शीतला माता चौक है, जहाँ भी शीतला माता के चौक है, मतलब वहाँ पे जहाँ महिलाएं पूजा करने के लिए जाती है और रात में 3-4 बजे से चालू हो जाता है। उस जगह व्यवस्था ऐसे तो रहती है आप लोगों की व्यवस्था, लेकिन दशा माता की तो दिन में रहती है, चालू हो जाए। बट ये शीतला माता में क्या 12 बजे से महिलाएं आने लगती हैं, तो वो थोड़ा सा अपन वैसे तो सब ये पंचमी के 10 तारीख एक दिन बाद। जैसे शहर में 3 और देहात में 6 स्थानों पर ऐसे करके 9 जगह पर चुनता रहेगा। शहर में एक पाले रोड है, एक इधर और एक और तीन जगह अपने शहर में 3 जगह, एक चुनानाता है, एक पाले, एक माता मंदिर के पास और 6 देहात में ऐसे करके जी बिल्कुल उस घेरों में कि वो आपस में भी विवाद करते हैं। शांतिपूर्व निकलती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व घेर में आ जाते हैं। अब भीड़ का कोई रूप तो होता नहीं, तो उसकी वजह से क्या है, फिर आपस में ये कपड़े फाड़ना करना और फिर लड़ाई झगड़े करना, इस और थोड़ा सा अपने को ध्यान देना। हाँ, लेडीजों के ऊपर कपड़े फेंकना, इस तरीके की हरकतें होती हर रंग पंचमी पे होती है। और अगर इस बार अपन ने इन चीजों पे कंट्रोल कर लिया तो शायद कि त्योहार के बाद फिर एक बार सभी आपका सम्मान करेंगे। अगली शांति समिति ये आपकी तरफ से आना है तो वो हमारे लिए मदद हो जाएगी और उसको हम आसान रहती है। लेकिन शाम को 4-4:30 बजे एक मेन रोड महतपुर से नागदा, उस रोड पे एक पुराना शिवबार पुलिस प्रशासन 1 या 2 पुलिस जवान लगाती है, लेकिन उस समय वो रोड जाम होता है और ग्राम बनबना की 80% आबादी उस जून समारोह में उपस्थित रहती है। तो मेरा पूरी थाना प्रभारी टीम और एसडीएम महोदय और सबसे निवेदन है कि उस समय कम से कम वहाँ पर 4 जवानों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि उस समय रोड भी 2 घंटे या 2.5 घंटे जाम रहता है। किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना घटित नहीं हो, इसलिए पुलिस प्रशासन और सभी प्रशासनिक अधिकारी को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ रहते हैं और एक पूरा शहर रहता है, मेन फोर्स जितना अवेलेबल रहता है हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मेन फोर्स दें। या हमारे नगर सुरक्षा समिति के जो मेंबरान है बहुत एक्टिव है आपके शहर के, आपके मेले में भी आपने देखे होंगे कि लगभग 35 में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि आपके शहर में 35 ऐसे स्वयंसेवक कह लीजिए उन्हें या जो भी कहें, वे निःशुल्क सेवा करते हैं आपके शहर में। रात्रि में डेली 2 या 3 लोग गश्त करते हैं और जहां लॉ एंड ऑर्डर रहती है, जैसे आपका अभी शिवरात्रि का मेला था, तो ये 35 लोग जो हमारे पुलिस वॉलंटियर है, एक तरह से ये हमारा पुलिस फोर्स ही है। नगर सुरक्षा समिति के सदस्य ये लोग एक्टिव रह के वैसा ही जैसा पुलिस जितनी मुस्तैदी से काम करती, साथ में हमारे देहात और शहर के जो कोटवार हैं वे भी बिल्कुल कंधे से कंधा लगाकर हर त्योहार में, हर कार्यक्रम में, हर लॉ एंड ऑर्डर में आपके साथ रहेंगे। तो हमारा जो मेन फोर्स का जो है वो हम डिप्लॉय वैसा करेंगे कि जिस सभी जगह ज़्यादा से ज़्यादा मेन फोर्स उपलब्ध हो जाए।
मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाता है। वो इस बार भी बनने जा रहा है। और दोपहर को 2 बजे बद्रीशाल मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि नगर के प्रमुख मोड़ बाजार से होते हुए शाम को 6 बजे वापस बद्रीशाल मंदिर में समाप्त होगी। माता शीतला माता पूजन और ईद की रंग पंचमी की आप सभी को मैं अपनी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। शांतिपूर्ण मने हैं। वैसे भी इस शहर की परंपरा को कायम रखते हुए हम सब मिलजुल कर ये त्यौहार मनाएंगे। जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात है, जो पॉइंट्स आपने बताए हैं, स्कूल संबंधी या यातायात संबंधी या नगर पालिका से संबंधित जो भी है, वो सारी व्यवस्थाएं हम बिल्कुल सुनिश्चित कराएंगे। और मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि आप जो भी आयोजन करें, विशेषकर रैली जुलूस या इस तरह के बड़े आयोजन जहां भीड़ इकट्ठी होती है, तो वो सब आप रैली वगैरह की सबकी अनुमतियां ले लें। जैसे आपने बताया चल समारोह है या जो भी होता है, वैसे ये परंपरा कायम है। 99% लोग अनुमतियां ले भी रहे हैं, लेकिन भविष्य में भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। उससे एक बात ये होती है कि सारी चीज़ें अनुशासित तरीके से होती है, और साथ ही पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में आने से हम अपने लोगों को वहाँ भेजकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा पाते हैं। कहीं हमें लगता है कि ज़्यादा भीड़ है, फोर्स डिप्लॉय करना है या कहीं विजिट करना है या कोई रास्ते की बात हुई, तो सारी पॉइंट पे हम लोग विचार कर पाते हैं। तो इस तरह से आप नियमों के पालन करते हुए सारे त्यौहार मनाएं। हम सब एक शहर में हैं, एक साथ हैं। सीधी सी बात है, एक वो गाना है कि मुझे तेरी ज़रूरत है और तुझे मेरी ज़रूरत है। हम दोनों एक दूसरे का समन्वय बनाते हुए इस त्यौहार को मनाएं। जहाँ पर आपको हमारी आवश्यकता है, हम आपके साथ खड़े हैं। और आपको जब भी आवश्यकता हो, जब भी कोई कानून व्यवस्था का विषय हो या आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, जैसे अभी गैर की बात आई कि कोई असामाजिक तत्व आते हैं, तो तत्काल आप PI साहब और हमको संज्ञान में लाएं। हम बिल्कुल एक्शन लेने के लिए तैयार बैठे हैं। और जो भी गड़बड़ करेगा, जो भी इस तरह की त्योहारों को बिगाड़ने के लिए काम करेगा, उस पर बहुत सख्ती से प्रशासन और पुलिस कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। में डाल दिया जाए, चाहे उसके बाद उसकी जो ठीक है, रहे आपके लोग रहे घर से अवतार के लोग दौड़ के जाते हैं और रोज सांड लड़ते हैं। और तो नगर पालिका से मेरा अनुरोध है कि शाम को वहाँ 2 आदमी की या 1 आदमी की ड्यूटी लगा दें, तो किसी दिन कोई घटना घट जाएगी। एक तो रोड भी चलता है और दूसरा इधर से नवाजों की तादाद भी जाती है और वो सांड लोग की जड़ी लड़ाई होती है। और सबसे ज़्यादा सांड ही उस एरिया में, तो पांचोली जी ही बैठे हैं, तो आदमी ड्यूटी लगा दें, कोई भी घटना घट जाएगी। सर रंग बिरंगे कपड़े, त्योहारों पर रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक भाईचारे के साथ यहाँ सभी समुदाय त्यौहार मनाते हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई का हो, चाहे मुस्लिम भाई का हो, चाहे त्यौहार रमजान का हो, चाहे ईद का हो या मुहर्रम का हो। ये परंपरा भाईचारे की उज्जैन जिले में एक बड़ी मिसाल है कि यहाँ पर भाईचारे के साथ सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। और पुलिस प्रशासन का शासन आप मूर्ति रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।